हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं 7th क्लास के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर में हम परिवर्तन को अच्छे से समझेंगे, परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, और उनको अलग अलग रूपों में देखेंगे कि किसी भी चीज में अगर परिवर्तन हुआ है तो वो किस रूप में हुआ है, वो सिर्फ बाहरी रूप से हुआ है या उसका अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए हैं, उनमें भी चेंजेस आए हैं, उसके गुणों में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे और उसके आधार पर कैटेगराइज करेंगे कि यह चेंज जो है, बदलाव जो है, वो भौतिक है यानी फिजिकल है और रासायनिक है यानी कि केमिकल है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आप ले लो एक ग्लास। ठीक है, उस ग्लास में रख लो पानी और पानी में डाल दो आप चीनी। ठीक है, पहले आपके पास क्या था? सिंपल सादा पानी था, वाटर था। ठीक है, उस पानी में जब आपने वो पानी कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, उसका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं है। ठीक है, बाद में जब आपकी मम्मी ने बोला कि उसमें क्या ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो यानी चीनी ऐड कर दो। ठीक है, तो आपने उसमें चीनी ऐड कर दी और चीनी मिलाने के बाद, ठीक है, चीनी उसमें क्या हो जाएगी? घुलनशील है, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब चीनी उसमें घुल गई है उसके बाद उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से चेंज आया, बदलाव आया, जिसे कि क्या कहा जाएगा? परिवर्तन कहा जाएगा। ओके, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो। सेम पानी में अब आपने नमक डाल दिया है, तो अब वो पानी का जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक चेंज है। दूसरा आपने क्या बोला? आपके पास A4 कोई शीट है, पेपर है, कोई नोटबुक का पेज है, आपने उसको कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद क्या हुआ? उसके अलग अलग पीसेस हो गए, टुकड़े हो गए, लेकिन रहा तो वो फिर भी कागज ही। सिर्फ उसके भौतिक जो उसका शेप था या साइज था उसमें चेंज आया। पहले वो बड़ा पीस था, अभी आपने उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, छोटे छोटे भाग कर दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन होगा या जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है वो अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? एक बदलाव है। ओके, परिवर्तन है। फिर आपने क्या बोला कि मैम हमने एक बहुत छोटा सा बीज लिया था, उसको क्या किया? मिट्टी में डाला, फिर क्या हुआ? वो बीज एक दिन से छोटा सा प्लांट बन के बड़ा होने लग गया। धीरे धीरे आपने उस प्लांट को बड़े होते हुए देखा और वो प्लांट अब किसमें? ट्री में कन्वर्ट हो गया, यानी जो पौधा था वो पेड़ बन गया। तो बीज से लेकर पौधे का बनना और पौधे से लेकर पेड़ का बनना, ये भी क्या था? बदलाव था। ठीक है, आपने एक बदलाव को होते हुए देखा है। फिर आपने क्या कहा? रोज मेरी मम्मी क्या करती है? सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाती है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए पहले आपके पास क्या था? पानी था, चाय की पत्तियां थी, चीनी थी, दूध था, इलायची, अदरक, जो जो आप डालते हो चाय में, वो सारी चीजें थी। और बाद में उससे क्या बन गई? एक ऐसा पीने लायक पेय बना जिसको आपने क्या नाम दिया? चाय। ठीक है, तो इतने सारे जो अलग अलग सब्सटेंसेस थे आपके पास, अलग अलग चीजें थी, उनको मिला करके क्या हुआ? आपको एक कोई नई चीज मिली है और इसमें भी आपने क्या देखा? चेंज होते हुए देखा, बदलाव को होते हुए देखा। ये भी आपका क्या है? परिवर्तन। ठीक है, अब आप इन परिवर्तनों को देखोगे कि जैसे आपने सिर्फ क्या किया था? जब आपने एक पेपर को काटा था, उसके टुकड़े किए थे, अलग अलग भाग किए थे, तो वहां पे आपने बोला कि मैम हमने टुकड़े तो किए लेकिन वो तब भी क्या रहा? एक पेपर ही रहा, कोई नई चीज वहां से नहीं बनी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो सिर्फ उसके शेप में या साइज में, आकार में परिवर्तन आया। तो ये एक तरह का परिवर्तन हो गया। दूसरा हम कह रहे हैं कि सपोज जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है। तो खाना जो होता है अलग अलग तरह से, अलग अलग ग्लैंड्स में, आपके अलग अलग ऑर्गन्स में क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पर वह कुछ नया बना रहा है। जैसे सिंपल कोई फूड था, जब आपने लिया,
फिर उसका कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, और इस तरह से अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, तो वो चेंज हो गया किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, तो वहां पर क्या हुआ कि जो पहले फूड पार्टिकल्स थे वो सेम नहीं रहे, अब क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस आपको मिल गया है। तो यह चेंज क्या होगा, तो एक चेंज आपका वो हुआ जब आपने पेपर को काटा, और एक चेंज आपका तब हुआ जब आपने कहा हमने खाना खाया और उसका पाचन हुआ। तो दोनों चेंजेस, दोनों परिवर्तन एक दूसरे से भिन्न थे, और इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी एक बड़े पेपर को, एक बड़े कागज को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना आपका भौतिक परिवर्तन है। और जब आप किसी ऐसी प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं जब आपको कोई नया सब्सटेंस मिलता है, या उसकी जो पहले आपके पास चीजें थी उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, उसको आप क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ओके, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या कहा, उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक क्या है, परिवर्तन है। यही हमने कहा कि पानी में आपने शक्कर मिला दी, चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक तरह का परिवर्तन हो रहा है। खींचा हुआ रबर बैंड भी कैसा है, एक प्रकार का परिवर्तन है। जैसे आपके पास रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो पहले सपोज उसका साइज इतना था, ठीक है, आप फ्यू सेंटीमीटर मान सकते हो, 5 सेंटीमीटर था, अब आपने खींच करके उसको 10 सेंटीमीटर कर दिया है, तो यह भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन। ओके, व्यापक रूप से यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है। अभी देखते हैं परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे मैंने कहा कि पौधे से क्या बना, पेड़ बना, पौधे से पेड़ का बनना, यह भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। आपने कहा कि हमने क्या किया, मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती का जलना भी क्या था, एक परिवर्तन था। ठीक है, परिवर्तन हुआ। आपने कहा कि हमने मक्खन से घी बनाया, मक्खन को किसमें बदल दिया, घी में बदल दिया, यह भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, खाने का पकना, और उसी खाने को क्या करना, पचाना, यह भी क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, आपने कहा कि हमने कागज को क्या कर दिया, छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, यह भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। आपके पास कोई लकड़ी का बड़ा ब्लॉक था, आपने उसको भी छोटे छोटे पीसेस में अगर डिवाइड कर दिया है, वो भी क्या है, आपका परिवर्तन है। आप कह रहे हैं कि बर्फ जो आपकी थी, ठीक है, उसका पानी में परिवर्तन हो गया है, तो यह भी क्या है, आपका एक प्रकार का बदलाव है, चेंज है। और अब आप कह रहे हैं कि उस पानी से अगर भाप बन रही है, तो वह भी क्या है, परिवर्तन है। तो ये सारे, तो हम अपनी डेली लाइफ में रोज की जो हमारी दिनचर्या है, सुबह उठ करके शाम तक, रात भर, पूरा जो आपके 24 घंटे चलते हैं, उसमें किसी न किसी प्रक्रिया से, किसी न किसी परिवर्तन से गुजरते हैं, चाहे हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हो या हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे क्या हैं, परिवर्तन हैं। और उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे, और किस तरह से पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन के रूप में और रासायनिक परिवर्तन के रूप में। ये सिर्फ क्या है, उदाहरण है आपके किसके, परिवर्तन। तो इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन है।
अब बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है, उससे पहले आप उदाहरण देख लीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने रखा है पानी, ठीक है। क्या लिया है, ये आपका बर्तन है और इसमें हमने लिया है पानी। नीचे से इसको आंच दे रहे हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये आपने कोई बर्तन लिया, उसमें आपने पानी रख लिया, नीचे से आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। मान लो आपने गैस पे रख दिया है, बर्नर पे इसको रख दिया है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप क्या देखते हैं, एक टेम्परेचर आएगा जहां पर वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा और बॉईल होने के बाद जो ये पानी था, जो कि कौन सी अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस होती हैं, ठीक है। तो जो यह पानी द्रव अवस्था में था, अब उस टेम्परेचर पर आ करके वेपर में यानी भाप में, जो कि क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक है, भाप में बदलना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कहा हमने, आपने बर्तन में पानी लिया, पानी को आपने बर्नर पे रखा, टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि आपका यह पानी जो द्रव अवस्था में था, यह वेपर में यानी भाप में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो आपने क्या किया, इस पानी को भाप में बदल दिया। तो यह क्या था, एक प्रकार का परिवर्तन था। लेकिन ये पानी क्या है, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो H2O है, ठीक है। जब ये भाप में बदल गया तब भी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा, ठीक है। या आप क्या करेंगे, जब इन्होंने ये जो पानी के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप कोई लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और आप क्या देखेंगे, जब उस ढक्कन को हटाते हैं तो उसकी जो सरफेस वेपर के कांटेक्ट में आ रही, ठीक है, यानी अंदर वाली सरफेस, उस पे आपको क्या दिखाई देंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो यानी क्या हुआ, यह पानी वेपर में, भाप में कन्वर्ट हुआ और बाद में कंडेंस होकर के दोबारा, जो आप कह रहे हैं कि ढक्कन पे पानी की बूंदें थी, वो भाप दोबारा पानी में परिवर्तित हो गया। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। भौतिक यानी सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, किसकी, पानी की। पहले वह द्रव अवस्था में था और बाद में वह गैसियस स्टेट में आया, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उनमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। ओके, तो एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है, हाँ दिखाई देती है। उबलते हुए जल से दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए, बर्तन के भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां पर जल की कोई बूंद दिखाई देती है, तो हमें वहां पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि वह एकदम से, जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा था, इस पूरे बर्तन का टेम्परेचर तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो हमने ऊपर से, सपोज हमने कोई प्लेट रखी, ठीक है, तो उस प्लेट का टेम्परेचर या तापमान क्या होगा, कम होगा, या हम क्या कहेंगे कि वो प्रेशर लगा रहा है, किस पे, दबाव लगा रहा है, वो जो वेपर, स्टीम, जो भाप जो उड़ रही है ना, गैस, उस पर प्रेशर लगा रहा है। और जब वो उस पर प्रेशर लगाएगा तो जो वेपर थी वो अचानक से दोबारा किसमें, पानी की बूंदों में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, एक टाइम ऐसा आया जब पानी ने उबलना शुरू किया और भाप में बदल गई, और फिर जब हमने उस भाप को क्या किया, उस पर दबाव डाला या उसका टेम्परेचर कम किया, तो वह दोबारा क्या हो गई, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गई। तो यह क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन। ओके, आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, अभी आपने पानी को भाप में बदला, ठीक है, अभी आप क्या लेते हैं, आइस लेते हैं, ठीक है, बर्फ लेते हैं।
बर्फ लेंगे आप और उसको क्या करेंगे, बर्फ को आप क्या करेंगे, किसी बर्तन में ले लेंगे, आपने किसी कटोरी में ले लिया, किसी ग्लास में ले लिया, ठीक है, उसको रख देंगे धूप में या फिर ऐसे जगह पे रख देंगे जहां पर तापमान ज्यादा है, ठीक है। जब आप फ्रिज से बर्फ को बाहर निकालते हैं या कम तापमान वाली जगह से निकालते हैं और ज्यादा तापमान वाली जगह पे रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। पिघल के वो किस में बदल जाती है, आपका पानी में बदल जाती है, ठीक है। तो बर्फ क्या थी, सॉलिड फॉर्म थी, ठोस अवस्था थी किसकी, पानी की। और जब वह क्या पिघलना शुरू हुआ तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पानी का क्या हुआ, बदलाव हुआ, यानी परिवर्तन आया उसका, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं कि जो बर्फ पिघल चुकी है, पानी में बदल चुकी है, क्या अब हम उससे दोबारा बर्फ नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं। अगर आप उसको दोबारा कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आप उस पानी को दोबारा रेफ्रिजरेटर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह दोबारा से सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, पहले आपके पास आइस थी, बर्फ थी, जिसको आपने तापमान बढ़ाने पर क्या किया, पानी में परिवर्तित किया, लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। और बाद में आप कह रहे हैं कि जब वो पानी में पूरी तरह से बर्फ आपकी पिघल गई है, तो उसको अगर फिर से कम तापमान पर ले जाएंगे तो वह दोबारा क्या हो जाएगी, बर्फ के रूप में आपको प्राप्त होगी। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपने कहा कि पानी से भाप बनाया, भाप से वापस पानी बना लिया, वैसे ही आप यहाँ पर क्या करें, बर्फ से आप पानी बना रहे हैं और पानी से पुनः क्या बना रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा, ओके। क्योंकि पहले भी पानी ही था आपके पास जो बर्फ के रूप में था, H2O। जब आपने उसको लिक्विड में पानी में कन्वर्ट किया तब भी वो H2O ही है, और जब दोबारा आप उसका बर्फ बना रहे हैं तब भी वह क्या है, H2O ही है, ओके। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी क्या ले लेंगे, बर्फ ले लेंगे आप। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को क्या करेंगे, हिमकारी मिश्रण में रख देंगे। हिमकारी मिश्रण में रख देंगे मतलब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, या आप उसको फ्रिज में रख देंगे। तो आप क्या देखते हैं, पुनः आपको क्या मिल जाएगी, बर्फ मिल जाएगी, ओके। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब आपने क्या लिया, जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब आपने क्या किया, एक बड़ी शीट ली पेपर की, कागज की, और उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ठीक है। छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर आपने क्या बोला कि कागज जो पहले था बाद में भी उसके वही गुण रहे कागज, ठीक है। सिर्फ क्या हो गया, उसका आकार छोटा हो गया। अब वो छोटे छोटे पीसेज में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये वाला एक पेपर है, पेपर की शीट है, और इसकी आपने 4 पार्ट कर दिए, ये 4, ठीक है, ये 4 पार्ट कर दिए। अब क्या, जो जिस चीज से मिलकर ये वाला पेपर बना है आपका, सपोज इसको ए मान लेते हैं हम, और इन चारों को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन बी, जो 4 आपके बी के पीसेस हैं, इसी के पीसेस हैं, तो ये सेम ही रहेगा, कुछ तो इसमें अलग प्रॉपर्टी आई नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हो गया है, साइज चेंज हो गया है, ठीक है। कि अभी आपके पास, पहले आपके पास एक ही पीस था बड़ा, और अब आपके पास 4 छोटे छोटे क्या है, पीसेस, ओके। तो कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ आकार में चेंज आया। तो ये भी क्या है, आपका एक भौतिक परिवर्तन होगा। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। यानी जब आपने इस वाले के 4 पीसेस करे और उनको अगर आप फिर से ऐसे सिमेट्रिकली लगाएंगे तो आपको सेम इतना ही पेपर वापस मिलेगा, ठीक है।
तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज कागज ही रहा, कोई नई चीज हमें उसमें नहीं मिली। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट आपके पास है, सपोज आपके पास कोई ऐसे लकड़ी का गट्ठर है, ठीक है, या आप बोलेंगे आपके पास लकड़ी का एक बड़ा ब्लॉक है और आपने उसको काट करके छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, या इसके छोटे छोटे क्या बन गए, ब्लॉक बन गए। एक बड़ा ब्लॉक था, उसको काट करके छोटे छोटे पीस बना दिए आपने। अभी आप क्या करेंगे, जिस पेड़ की ये लकड़ी रही होगी, ठीक है, जिस पेड़ की ये लकड़ी थी, काटने के बाद भी उसी पेड़ की रहेगी, किसी और पेड़ की तो नहीं हो जाएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। सिर्फ क्या हुआ, ये जो पहले बड़ा ब्लॉक था ये अब छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जैसे हमने किसकी बात की थी, पेज की बात की थी, शीट की बात की थी, कागज की बात की थी कि कागज को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लकड़ी के बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर। ओके, तो ये भी क्या एक प्रकार का आपका फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है। तो अब हमने इतने सारे उदाहरण देख लिए किसके, भौतिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन है क्या, पदार्थ के आकार यानी जो उसका क्या होगा, साइज होगा, अमाप, सॉरी जो आकार मतलब शेप, अमाप यानी साइज जो उसका होगा, और अवस्था रंग और अवस्था, ठीक है, कितनी चीजें बोली, जो उसका शेप होगा, कोई भी शेप हो सकता है उसका। जैसे हमने बोला कि अगर आपके पास जो पहले पेपर था वो रेक्टेंगुलर शेप में था, आयताकार था, और बाद में आपने उसके वर्गाकार पीसे यानी स्क्वायर शेप में उसके टुकड़े कर दिए, तो शेप चेंज किया आपने, सिर्फ कागज कागज ही रहा जो वो पहले था। ओके, आप कह रहे हैं कि साइज चेंज कर दिया आपने, पहले बड़ी शीट थी आपके पास, अभी आपने उसकी छोटी छोटे पीसेस बना दिए, ठीक है। रंग में चेंज कर सकते हैं आप किसी चीज के, और किसमें, अवस्था में, जैसे आपने पानी की अवस्था में परिवर्तन किया। जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, ये सारे गुण क्या कहलाएंगे, उसके भौतिक। पदार्थ में उसका जो कलर होगा, उसका शेप होगा, उसका साइज होगा और उसकी स्टेट होगी, ठीक है। आकार, अमाप, रंग और अवस्था, ये चारों क्या हैं, उसके भौतिक गुण हैं। और जब इन भौतिक गुणों में किसी भी तरह से परिवर्तन आएगा तो उसी को आप क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्या होगा, कि जैसे आपने पानी से बर्फ बनाई, ठीक है, और बर्फ से आप वापस क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, जो आपके पास पहले प्रोडक्ट था उसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले क्या बोला मैंने, आपके पास था पानी, आपने टेम्परेचर कम किया, फ्रिज में रख दिया, उससे बन गई बर्फ। अब बर्फ को आपने वापस क्या किया, फ्रिज से बाहर निकाल दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको क्या मिल गया, पानी वापस मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोसेस में हम ये, अगर हम पानी से बर्फ बना रहे हैं, और दूसरी प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, वापस उसी बर्फ से क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं यानी रिवर्सिबल होते हैं। उसमें जो आपके पास पहले रिएक्टेंट है आप उसको वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जबकि केमिकल चेंज में आप पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन जब होगा तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे हमने कागज के टुकड़े किए तो नया पदार्थ तो कोई नहीं बना, कागज ही रहा बाद में। जब हमने कहा कि पानी से हमने बर्फ बनाई तो पानी से बर्फ में सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आया, वह पानी ही रहा,
सिर्फ क्या हो गया, वो अब बर्फ के रूप में, ठीक है, यानी ठोस अवस्था में। तो भौतिक परिवर्तन से क्या समझे कि जब भी भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुण आपके आकार, अमाप यानी जो शेप साइज है, और कलर में, या फिर आपका किस में हो जाएगा, स्टेट में, अवस्था में चेंज आएगा, इन भौतिक गुणों में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और भौतिक परिवर्तन जो आपका होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी आपके पास जो पहले प्रोडक्ट था आप दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और इस भौतिक परिवर्तन में किसी भी तरह से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अभी इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखिए। ओके, अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लोहे पर जंग लगने का। ठीक है, लोहे पर जंग क्या कैसे लगता है, हमने कहा कि जब लोहे के किसी बर्तन को, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए एनवायरमेंट में खुला छोड़ देंगे। एनवायरमेंट में खुला छोड़ने से मतलब है कि जो आपकी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपके एनवायरमेंट में, वातावरण में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, वह ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, उस बर्तन के, किससे बना हुआ है बर्तन, आयरन से, लोहे से बना हुआ है, उस लोहे से अभिक्रिया करेगी और आयरन का ऑक्साइड बना देगी। और यह आयरन का ऑक्साइड ही क्या है, आपका जंग है या रस्ट जिसे आप कहते हैं। ओके, क्या कहा, लोहा जो है, आयरन जो है, वो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से, या मॉइस्चर भी कहीं कहीं लिखा होता है, नमी से अभिक्रिया करता है और आयरन का ऑक्साइड बना देता है, और यह ऑक्साइड ही क्या होता है, रस्ट होती है या जंग लगना जिसे आप कहते हैं। ये क्या करता है, आयरन को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है आपको, ऐसे ही क्या होता है, रेडिश कलर की क्या होती है आपकी रस्टिंग, या फिर जो अपर सरफेस होती है किसी भी आयरन से बने हुए या किसी भी मेटल में जब रस्टिंग होती है तो उसकी जो क्या होती है, अपर सरफेस होती है, वो खराब होना या कोरोडेड होना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोहे पे जंग लगने की बात कर रहे हैं। तो जो आयरन से बनी हुई कोई चीज होगी, अगर वो वातावरण में खुली रह जाती है बहुत समय तक, पानी के या एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है बार बार, तो क्या हो जाएगी, कोरोडेड होना स्टार्ट कर देगी, यानी संक्षारित होना शुरू कर देगी, और उस पर ऐसे रस्ट की लेयर आ जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये परिवर्तन कैसा होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को 6 दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, भूरा या रेडिश कलर का। ठीक है, ये पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, केमिकल चेंज में आएगा। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। ये है आग जल रही है। ठीक है, तो लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है, दहन की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी जब आग जलाई जाती है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो आग जलाना संभव नहीं है। तो आपके पास लकड़ी थी, ऑक्सीजन गैस थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको जलाया। जलाने के बाद क्या होगा, आपको नई नई चीजें मिलेंगी, जैसे कालिक हो गई, राख हो गई, और गैसेस निकलेंगी अलग अलग। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन तो हुआ, आग जली, आपकी लकड़ी जली, परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के बाद आपको क्या मिला, नए सब्सटेंसेस मिले। जहां पर आपने बोला लकड़ी जल करके राख मिला है, आपको कोयला मिला है, या फिर बहुत सारी गैसेस उसमें निकली हैं, तो वो सब क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद आपको एक नया पदार्थ मिला है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज में आएगा। इससे पहले हमने जब लोहे की बात की कि लोहे पर जंग लग रहा है, तो लोहे पर जंग लगना, लोहे के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की और जंग लगने के बाद आपके पास ऑक्साइड मिला, उसको धातु का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड मिला, और ये क्या था, एक नई कोई चीज थी।
नया सब्सटेंस था, नया पदार्थ था, और जब नया सब्सटेंस है, नया पदार्थ बनेगा तो वो किस तरह का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, तो कौन सा परिवर्तन? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। और भौतिक परिवर्तन में हमने यही कहा था कि नए पदार्थ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ बनेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आयरन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो आयरन का ऑक्साइड बना, तो ये एक क्या थी? केमिकल रिएक्शन थी या रासायनिक अभिक्रिया थी। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के क्या हैं? उदाहरण हैं, या आप क्या बोल सकते हो कि ये सब रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। ओके, तो कितनी चीजें समझ में आई आपको कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? कि जब आपका टोटली न्यू कोई सब्सटेंस, न्यू कोई पदार्थ फॉर्म हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे या फिर रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और ये अभिक्रिया कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय भी आप बोल सकते हैं। कभी कभी ये अभिक्रियाएं कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय, यानी इरिवर्सिबल होंगी, दोबारा आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आपने बोला कि खाने को पका रहे हैं तो पहले आपके पास बहुत सारी चीजें थी, फिर आप एक प्रोसेस के थ्रू गए, आपने खाना बना दिया, अब उस खाने से आप वापस उन मसालों को और इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त नहीं कर पाए। ओके, या आपने कहा हमने खाना खाया और उसका पाचन हो रहा है, तो जो खाना आपके पास पहले था पचने के बाद वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा। तो ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। ठीक है, जब आपने बोला कि लकड़ी जल गई तो जलने के बाद आपको क्या मिला? राख मिला, कोयला मिला, गैसेस मिले, लेकिन आप वापस वो लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में आपने क्या समझा कि जो भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, कलर में परिवर्तन आया, किसी के साइज, शेप में और स्टेट में परिवर्तन आया, तो वो आपका फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है। और जब उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बनेगा। वहीं पर जो आपका भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है, उसमें जिस प्रोडक्ट से आपने शुरू किया था या रिएक्टेंट जिसे आप बोल रहे हो वो आपको वापस मिल जाता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में आप अनुत्क्रमणीय पढ़ेंगे, जो कि क्या है कि पुनः आप उस अभिकारक को या जहां से आपने चलना शुरू किया था जिस पदार्थ को लेकर के, उसको आप वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों के एग्जाम्पल्स आपने देखे, इसको आप अच्छे से घर में रिवाइज करेंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। ओके, आगे हम इन दोनों के बीच में अच्छे से अंतर को समझेंगे और कुछ और उदाहरणों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।